इसमें पहले देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या दिया गया है। जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए तब इस पर सवाल कैसे किया जाता है, इसके बारे में पहले देखते हैं। आप क्वेश्चन को बोर्ड में देख सकते हैं। देखो क्या दिया गया है कि 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखो इसको कैसे किया जाता है, इसको कैसे मिलाया जाता है, ठीक है, इसमें याद करना है। तो देखो तुम्हारा पहला वस्तु कितने रुपए का मिल रहा है, तो 12 रुपए प्रति केजी का मिल रहा है, ठीक। और दूसरा वस्तु कितने रुपए का मिल रहा है, 18 रुपए किलोग्राम यानी केजी का वस्तु मिल रहा है, ठीक है। हमको किस में कन्वर्ट करना है, 12 रुपए प्रति केजी में पूछ रहा है। इसको किस अनुपात में मिलाएं कि ये 15 किलो यानी 15 रुपए केजी प्रति केजी के इसको बेच सकें, ठीक है, यानी इसका क्रय मूल्य इतने रुपए का हो जाए। तो क्या किया जाता है, इसको देखो 18 में से 15 कितना अधिक या ज्यादा हो रहा है, तो अधिक कितना हो रहा है 3, ठीक है। अब इसमें 12 में से 13 घटाएंगे, यानी 12 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, देखो कितना बड़ा है 3। फिर क्या करेंगे, इसको आपस में काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी इसको किस अनुपात में मिलाया जाएगा, इस मिश्रण को 1:1 में मिला देंगे, तब तुम्हारा 15 रुपए प्रति केजी रुपए का तुम्हारा मिश्रण हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब देखते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक 25 प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 प्रति किलोग्राम रहे। तो देखो इसको कैसे किया जाता है। जैसे इसमें क्या दिया गया है, पहला वस्तु दिया गया है 25 रुपए प्रति केजी, ठीक। और दूसरा वस्तु कितना दिया गया है तुम्हारा, दूसरा वस्तु दिया गया है 20 रुपए प्रति केजी तुम्हारा दिया गया है, ठीक है। तो क्या गया है इसमें, यानी 22 में वो बेचना चाहता है, यानी 22 रुपए प्रति केजी में इसको बेचना है। तो क्या करेंगे, जो तीसरा हो तो उसके बीच में रखते हैं, ठीक। इनको दोनों को किस पूछ रहा है कि इनको दोनों किस तरह की मिक्सर करें, किस अनुपात में मिक्स करें कि ये 22 रुपए प्रति केजी के मूल्य से बिक जाए। तो क्या करते हैं, 20 से देखेंगे 22 कितना अधिक है, 2 अधिक है। 25 से देखेंगे 22 कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 2:3, यानी हम 25 में से 2 केजी लेंगे और इसमें से 3 केजी के अनुपात में मिलाएंगे, तब तुम्हारा 22 रुपए प्रति केजी का अनुपात में मिश्रण हो जाएगा, ठीक। तुम्हारा ये क्रय मूल्य निकल जाएगा। समझ में आया कैसे किया जाता है। अलावा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दूसरा टॉपिक क्या दिया गया है। जब प्रतिशत लाभ या हानि मिश्रण को बेचा जाए तब इस पर सवाल कैसे किया जाता है। देखो क्या दिया गया है, 10 प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपए प्रति किलोग्राम की चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो देखो इसको कैसे किया जाता है। हमारा देखो पहला वस्तु कितना दिया गया है, पहले देखेंगे। पहला वस्तु देखो कितने रुपए दिया गया है और दूसरा वस्तु कितना दिया गया है, ठीक है। देखो पहला कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, ठीक, 10 दिए गए। और दूसरा देखेंगे तो दूसरा कितना दिया गया है, 16, ठीक है। हमको देखो ये क्या दिया गया है, और इसके अलावा देखो 18 रुपए प्रति किलोग्राम की भाव से बेचा जाता है, ठीक है। तो कह रहा है 20% का लाभ होता है। तो पहले इसमें से क्या निकाल लेते हैं, हमको इस पर 20% का लाभ हुआ है तो इसका पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य जब 20% का लाभ हुआ यानी 100% का मान निकालना है। 20% का लाभ हुआ तो यानी 100 में 20 जोड़ देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये जीरो से ये जीरो काटेंगे, 6 से काटेंगे 6 3 18, 6 से काटेंगे 6 दूरी 12, 2 से काटेंगे 2 कम 2, 2 पंचे 10, 3 पच्चे 15, 15 तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा फिक्स क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको कह रहा है कि किस अनुपात में इसको मिलाना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है तो यहाँ 1 लिख देंगे। इधर से देखेंगे कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, ठीक है। तो इसको किस अनुपात में मिलाएंगे, 1:5 अनुपात में इसको मिलाएंगे। अब देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया दूसरा। 25 प्रति किलोग्राम और 30 प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपए प्रति किलोग्राम में बेची जाए कि 25% की हानि हो। तो इसको देखो कैसे किया जाएगा। इसमें देखो पहला वस्तु कितना दिया गया है और दूसरा वस्तु कितना दिया गया है। इसमें देखो पहला वस्तु कितना दिया गया है, 25 दिया गया है, दूसरा वस्तु कितना दिया गया है, 30, ठीक है। इसको देखो 21 में बेचकर 21 प्रति किलोग्राम में बेचकर इसको कितने प्रतिशत का हानि हो रही है, तो 25%। तो क्या करेंगे, हमको क्रय मूल्य निकालना है, 100% का मान निकालना है, बटे कितने का हानि हुई, तो 25 का। तो 100 में 25 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो अगर हम काटे तो किससे कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 5 से 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौक को 100, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28, यानी 28 तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा फिक्स रेट हो जाएगा, ठीक, क्रय मूल्य। तो इसमें से देखेंगे कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है। इसमें 25 में से 28 कितना कम है,
देखेंगे तो 3 कम है, ठीक है। तो इसको किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 2:3 अनुपात में, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया जाता है। अब इसके अलावा देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या दिया गया है, जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए तब इस पर कैसे किया जाता है। जब कोई पहली वस्तु की मात्रा, दो वस्तु होते उसमें पहली वस्तु जो होता है उसको घटाई या बढ़ाई जाए तब इस पर सवाल कैसे किया जाता है, इस पर देखते हैं। सवाल देखो कैसे क्या दिया गया है, दो वस्तुएं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात देखो दिया है 2:3 के अनुपात में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। तो देखो इसमें इसका देखो मिश्रण का कुल मान दिया गया है। मिश्रण का मान देखो कितना दिया गया है, मिश्रण मिश्रण का मान यानी ए प्लस बी का पूरा मान दिया गया है हमको 120 ग्राम, ठीक है। 120 ग्राम दिया गया है, ठीक है। और इसका ए अनुपाते बी का अनुपात भी दिया गया है। कितना दिया गया था, 2:3, ठीक। इसका अनुपात कितने दिया गया है, 2:3 के अनुपात में दिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, इसका अलग अलग निकाल लेंगे। देखो इसको मिक्स पूरा किया गया तो कितना हुआ 120। अब इसमें अगर हम एक मान निकालें तो कितना आ जाएगा, देखो जब एक मान निकालेंगे तो इनको दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5। इसमें एक निकालेंगे, एक मान कितना है 2, तो गुणते 2 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 एक कम 5, और इसको 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और 24 दून कितना हो जाएगा 48। तो 48 ग्राम क्या हो जाएगा तुम्हारा ए का मान, ठीक है। बी का मान निकालेंगे कैसे हो जाएगा, देखो 120 हो जाएगा। 5 में से बी का मान देखो 3 है, 3 हो जाएगा यहाँ पर देखो 120 है तो यहाँ पर 120 लिखेंगे। 5 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, 24 बार में। 24 से कितना हो जाएगा 72, यानी 72 ग्राम आ जाएगा तुम्हारा बी का मान। तो कह रहा है कि इसको यानी 72 बी का मान है, ठीक है। ये तुम्हारा ए और अनुपात बी, देखो ए अनुपात बी का मान कितना, बी का मान देखो इसमें एक अनुपात कितना है 48, बी का मान 72 है, ठीक है। इसमें कह रहा है कितना और ऐड कर दिया जाए कि इसका अनुपात 3:2 हो जाए। तो देखो इसको क्या करेंगे, आपस में हल करेंगे, क्या हो जाएगा ये, इसको देखो, इसको अगर हम काटे 2 एक कम 2, 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6 और 2 छंग 12, 36 को 3 में गुणा कर देंगे, देखो यहाँ 48 आ जाएगा प्लस x, 36 में 3 की गुणा करेंगे, 3 छंग 18 के 8 हासिल आएगा, 1 3 3 का 9, 9 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 10, यानी 108। तो क्या करेंगे 48 उधर ले जाकर घटा देंगे, ठीक। घटाएंगे 48, देखो कितना आ रहा है, 8 में से 8 जाएगा 0, बचेगा 10, 10 में से 4 गया 6, यानी हमको कितने रुपए ए यानी ए में कितने रुपए जो यानी कितने ग्राम जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जिसका अनुपात 3:2 हो जाए तो 60 ग्राम जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में दो प्रकार की चावल 7:5 के अनुपात में मिलाया गया। मिश्रण में पहला चावल कितने कितने ग्राम कम मिलाया जाए कि दोनों में अनुपात 7:6 हो जाए। तो देखो इसमें कैसे किया जाता है, इसमें देखो उसी तरह किया जाएगा। मिश्रण तुम्हारा कितना दिया गया है, मिश्रण देखो, ठीक है। तो क्या दिया गया है इसमें, इसमें देखो ए, ठीक है। मान लो दो मिश्रण है, ठीक है। तो ए भी मान लो, उन दोनों का मिश्रण कुल कितना दिया गया है 72 केजी, और इनका अनुपात कितना दिया गया है ए और बी, मान लो ए बी का अनुपात मान लो 7:5 कितना दिया गया है 5, ठीक। इनका दोनों का अनुपात, तो इसमें ए का मान ज्ञात करेंगे कितना हो जाएगा 72, ठीक। इनका दोनों का जोड़े कितना हो जाएगा 12, और इसमें पहली वस्तु का मान कितना है 7, तो इसमें 12 कम 12 और 12 12 छंग 72, 6 को 7 में गुणा करेंगे 6 सपे 42 केजी तुम्हारा ए का मान आ जाएगा, यानी पहली वस्तु का मान आ जाएगा। दूसरी वस्तु का मान निकालेंगे तो यहाँ 72 है बटे 12, देखो दूसरी वस्तु का मान कितना दिया गया 5, तो यहाँ 5 से गुणा करेंगे, 12 कम 12 और 12 छंग 72, 6 कितना हो जाएगा 30, यानी 30 गेसी तुम्हारा किसका आ जाएगा बी का मान। इसमें ए का मान देखो कितना आया 42, ठीक। बी का मान देखो कितना आया, बी का मान आया 30। कह रहा है इसमें और कितना घटा दिया जाए, ठीक है। ए में और पहली वस्तु में कितना घटा दिया जाए कि इसका अनुपात कितना हो जाए 7:6 हो जाए। तो इसको देखो कैसे करेंगे, 6 कम 6 6 30, 5 को 7 में गुणा करेंगे 42 हो जाएगा, और x 5 को 7 में गुणा करो 5 7 कितना हो जाएगा 35। तो क्या करेंगे, ये 35 को इधर भेज देंगे, x को इधर, ठीक। यानी 42 और यहाँ 35 में से 42 में से 35 घट जाएगा, कितना आ जाएगा तुम्हारा 7, यानी x बराबर कुल कितना आ जाएगा 7 केजी, यानी 7 केजी तुम्हारा घटाना होगा तब जाके तुम्हारा, ठीक है। यानी इसमें 7 केजी घटाओगे तब तुम्हारा 7:6 का अनुपात हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया जाता है।